ऐसे बहुत से खूबसूरत पौधे होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ही कम मिट्टी की ज़रूरत होती है। यानी ऐसे पौधे जिन्हें आप किसी भी कबाड़ में, प्लास्टिक की बोतलों में, टूटे कप में या छोटी छोटी मटकियों में बहुत ही कम मिट्टी डालकर ग्रो कर सकते हैं। अगर घर में कम जगह है या इवन कि आप बिगनर्स भी हैं और ज़ीरो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से घर में वेस्ट में पौधों को उगा सकते हैं। जितने भी पौधे शेयर करूँगी सब बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं, सस्ते और टिकाऊ प्लांट्स हैं जो वेस्ट में भी सालों साल चलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे पौधे जो मिट्टी के संपर्क में आने से ही या फिर कम मिट्टी में भी बहुत ही तेजी से फैलते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये छोटी सी मटकी होती है। जैसे कि हम फास्ट वगैरह में बहुत सारी इस तरह की मटकियों का यूज़ करते हैं। फास्ट के बाद ये मटकियाँ इसी तरह से वेस्ट रखी रह जाती हैं, तो इनमें आप थोड़ी सी मिट्टी डाल के कोई भी पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक मटकी रखी हुई थी घर में वेस्ट, इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली और उसमें मैंने सिंगोनियम प्लांट्स की कटिंग लगा दी है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। सिंगोनियम प्लांट बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, जिसको ग्रो करने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप किसी भी वेस्ट में थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और इनकी कटिंग को लगा दीजिए। ये पौधे बहुत ही तेजी से ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, डॉलर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसको भी ग्रो करने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे पॉट में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ये 2 इंच का छोटा सा पॉट है जिसमें मैंने कुछ जड़ें जो थी वो डॉलर प्लांट की मैंने डाल दी थी। बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होती है, बहुत ही तेजी से ये फैलते हैं। तो इन पौधों को भी ग्रो करने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी वेस्ट में आप इनको थोड़ी सी जड़ें, इनकी थोड़ी सी मिट्टी डालकर भर दीजिए तो ये पौधे भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मेरा एक अनदर DIY है और इसमें मैंने कुछ बोट लिली प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी और इसके बैक साइड में आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने डेविल बैकबोन की भी 1-2 कटिंग्स डाल दी थी। ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी में आप छोटे छोटे पॉट में इनके पौधे जो है वो लगा सकते हैं। एक तो ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में भी मिल जाते हैं, कहीं से कटिंग भी मिल जाए तो आप इनको इन छोटे छोटे वेस्ट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और बहुत ही लो लाइट एरिया में ये ग्रो होने वाले पौधे हैं। यानी कि हल्की सी ब्राइट लाइट भी इन पौधों को दिखा दो तो ये पौधे बहुत ही तेजी से फैलते चले जाते हैं और इनको आप थ्रू कटिंग से मोर आप इनके प्लांट जो है वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, छोटे छोटे पॉट में और बहुत ही कम मिट्टी में आप बेबी डियर प्लांट्स की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लास्टिक घी वाली मटकी होती है जो अक्सर सबके घरों में वेस्ट रखी रहती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर का पेंट वगैरह कर दिया जो देखने में भी ठीक ठाक ही लग रहा है। तो इसमें मैंने बेबी डियर प्लांट की कटिंग्स को डाल दिया है। तो इसी तरह से आपके घरों में भी इस तरह के बहुत सारा कबाड़ और बहुत सारा वेस्ट निकलता रहता है जिसे आप रीयूज़ कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पौधे उगा सकते हैं, ज़ीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर किचन में काम करते दौरान बहुत से चाय के कप जो हैं वो टूट फूट जाते हैं, तो ऐसे में उनको डस्टबिन में फेंकने के बजाय उनका भी रीयूज़ हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस टूटे हुए कप में मैंने होरथिया प्लांट्स जो है वो एक छोटा सा बेबी प्लांट्स मैंने इसमें लगा दिया हुआ है। तो इस तरह के सकुलेंट्स भी आप इन छोटे छोटे क्यूट से कप में लगा सकते हैं और इनमें इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। बस वीक में आप एक बार इनको स्प्रे से इनको वाटर जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी आप छोटे छोटे क्यूट से कप में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने जब घरों में पेंट वगैरह कराते हैं उस दौरान भी बहुत सारी खाली पेंट के डब्बे जो है ना वो बच जाते हैं। तो उन्हें भी फेंकने के बजाय उनमें भी अब थोड़ा सा होल वगैरह करके थोड़ी मिट्टी डाल के बहुत से पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक वेस्ट भी डब्बा रखा हुआ था जिसे मैंने ऐसे ही रेड कलर का पेंट जो है बाहर से मैंने कर दिया और उसमें मैंने जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स जो है वो डाल दी हैं। तो जेड प्लांट की कटिंग्स भी आप छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे वेस्ट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर भी ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह आप इसे ग्रो कर सकते हैं और ये पौधे डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप स्टाइल भी कर सकते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं जिन्हें वाटर की नेसेसिटी भी कम रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे जितने भी सकुलेंट्स की वैरायटी होती है उन्हें हमेशा छोटे छोटे पॉट में लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे पॉट में मिट्टी भी कम रहती है और जब हम वाटर डालते हैं उसमें तो वाटर भी की भी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में सकुलेंट्स बेस्ट रहते हैं स्पेशली छोटे पॉट में। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने लक्ष्मी कमल जो है वो बहुत 2 से 3 इंच के पॉट में मैंने लगाया हुआ है ताकि ये इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ करें और ज़्यादा टाइम तक पानी इनके छोटे छोटे पॉट में स्टोर भी ना रहे। ये पौधे छोटे
छोटे पॉट में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम इन्हें बड़े वाले पॉट में डाल देते हैं तो सक्कुलेंट टाइप का होने की वजह से ये पौधे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो सक्कुलेंट्स भी आप जो है वो छोटे छोटे पॉट में या फिर वेस्ट में या फिर क्यूट से सेरेमिक के छोटे छोटे पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरा एक अनदर लिक्विड डिटर्जेंट का DIY है। अगर आप इनसे ध्यान से देखें फ्रेंड्स तो सिर्फ 2 से 2.5 इंच की स्पेस में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसमें स्पाइडर प्लांट को लगा दिया और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर इसी तरह की बॉटल्स अगर डिटर्जेंट की आपके घरों में आती है तो उसको भी आप कट करके इनमें स्पाइडर प्लांट्स या कोई भी अनदर प्लांट्स कोई कटिंग को आप लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें आप छोटे छोटे पॉट में वेस्ट में फिनाइल की बॉटल्स या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को कट करके हल्का पेंट लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है एंड ये जो वेराइटी देख रहे हैं इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है। कोई भी वेराइटी के पौधे आप छोटे छोटे जो होते हैं वो छोटे छोटे वेस्ट में आप लगाकर इन्हें सालों साल इन अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स कम मिट्टी में और छोटे छोटे वेस्ट में छोटी छोटी मटकियों में ग्रो करने के लिए आप टर्टल वाइन प्लांट को भी ज़रूर लगाएं। ये भी सक्कुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसकी अगर कुछ ब्रांचेस को कट करके एज इट इज़ मिट्टी के ऊपर फैला देंगे तो फ्रेंड्स ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक वेस्ट में मैंने कुछ ब्रांचेस इसकी डिस्कार्ड मैंने कर दी थी। ह्यूमिडिटी की वजह से ये पौधे इतनी तेज़ी से फैल रहे थे और ये देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। हालांकि इसमें मैंने मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करा हुआ है, सिर्फ मैंने वेस्ट ब्रांचेस को ही इस वाले वेस्ट में मैंने रख दिया था। तो ये पौधे भी इस टाइम पर बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। छोटे छोटे वेस्ट में ये पौधे बहुत अच्छी सी ग्रोथ करते हैं। ये देखिए ये एक टूटा हुआ पॉट था जिसमें कुछ जड़ें शायद इसमें रह चुकी थी टर्टल वाइन की, तो ये देखिए बारिशों की वजह से ये भी अपने आप फैल चुकी हुई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने एक दीवार में बहुत सारे इस तरह की प्लास्टिक की बोतलों में बहुत सारे पौधे जो हैं वो मैंने ग्रो करे हुए हैं। और ये देखिए ये एक फिनाइल की बोतल है जिसमें मैंने ग्रीन वाले मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी। अक्सर मैं मनी प्लांट हर जगह ग्रो करती हूँ, बड़े पॉट में मॉस्टिक के साथ भी लगाती हूँ, लेकिन ये पौधे बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं छोटे छोटे वेस्ट में ग्रो करने के लिए। और ये देखिए ये भी मेरा एक अनदर DIY है, बड़ा क्यूट सा। और इसमें मैंने ग्रीन वाले मनी प्लांट की कुछ कटिंग डाली थी। अब आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। बरसात में ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपके घर में कम जगह है तो इस तरह से ज़ीरो बजट की गार्डनिंग आप कर सकते हैं। घर में रखे वेस्ट में भी पौधों को कटिंग द्वारा ग्रो करके अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मेरा एक अनदर पीकॉक DIY है। इसे भी मैंने डिटर्जेंट की बॉटल्स को कट करके मैंने बनाया हुआ है। तो ये इसमें मैंने लगा दिया वंडरिंग च्यू। वंडरिंग च्यू भी बहुत आइडियल प्लांट है जो बहुत ही कम मिट्टी में और थोड़ी से छोटे से किसी भी वेस्ट में ग्रो हो जाता है। इसकी कुछ कटिंग्स किसी भी वेस्ट में डाल दीजिए, ये पौधे बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिन में इनकी जड़ें जो है बन जाते हैं। बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं। किसी भी पॉट में लगाएं या आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, वेस्ट में ग्रो करें। ये पौधे बरसात में तो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो आप भी इसी तरह से घर में छोटे छोटे DIYs क्रिएट कर सकते हैं और इनमें इस तरह से वंडरिंग जो लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, जो मिनिमम प्राइस में भी आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है सीडम। सीडम भी बहुत ही आइडियल प्लांट होता है आपके शैलो पॉट में ग्रो करने के लिए। छोटे छोटे पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डालिए और ऊपर आप सीडम की वेराइटीज़ को फैला दीजिए। फ्रेंड्स ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। इनको ग्रो करने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ना ही बड़ी ज़्यादा मिट्टी की, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं फ्रेंड्स वो मिट्टी के ऊपर ऊपर ही रहती है। ऊपर ऊपर ये पौधे फैलते चले जाते हैं। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट है। ये एक सर्कुलर टाइप का प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो मिट्टी की बस इसकी जड़ें मिट्टी में भी रह जाएं तो पौधे ये अपने आप अपना सीजन आने पर ग्रोथ कर लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक वेस्ट पेंट का डब्बा है जिसमें अपने आप ही कुछ मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांटलेट्स गिरे थे और ये देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। और ये पौधे भी अपने आप जहाँ गिरते हैं अपने आप ही इनके पौधे जो है रेडी हो जाते हैं। बड़े ज़्यादा इनको मिट्टी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस ये फैलते चले जाते हैं विदाउट एन इन्विटेशन। ये एक पॉट से दूसरे पॉट में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं कि एक बार अगर आप इनको लगा लेंगे अपने गार्डन में, फिर निकालते निकालते इन पौधों को आप थक जाएंगे। और ये भी सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है और इनको वाटर की नेसेसिटी भी कम रहती है। बहुत ही हार्डी ये सकुलेंट्स होता है फ्रेंड्स। और इनके प्लांटलेट्स जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ ये नए नए पौधे जो अपने आप रेडी करते जाते हैं। तो ये भी बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो होने वाला प्लांट होता है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे गार्डन के बीचों बीच एक पाइप है जिसमें मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को कट करके यहाँ पर अटैच कर दिया हुआ है और इसमें मैंने लगा दी है मॉस रोज की कुछ कटिंग्स। मॉस रोज भी एक बहुत ही खूबसूरत समर का बहुत ही हार्डी सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ना स्पेस की ज़रूरत होती है, ना बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। बड़ी ही कम मिट्टी में इनकी अगर छोटी छोटी टिप की कटिंग भी डाल देंगे तो ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत ही हैवी फ्लावरिंग जो है वो भी करते हैं। तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ है जिन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। और ये इसकी मिलती जुलती एक और वेराइटी है जिसे पर्सलेन कहा जाता है। तो ये पौधे भी वेस्ट में ग्रो होने के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है और समर में ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे वेस्ट में मैंने कोलियस प्लांट्स की कुछ कटिंग्स वगैरह जो है वो ग्रो करी हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसे आप छोटे छोटे वेस्ट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर इनके छोटे छोटे पौधों को ग्रो कर सकते हैं, इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। और ये पौधे के छोटे छोटी कटिंग्स जो है बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। ये देखिए एक फिनाइल की बॉटल में कोलियस प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है बेबी सनरोज का प्लांट। और बेबी सनरोज भी बहुत ही छोटे पॉट में बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो हो जाता है और इनको भी बड़े बड़े पॉट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। ये एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसकी लीव्स में काफ़ी मॉइस्चर रहता है, जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी काफ़ी कम रहती है। ये देखिए ये भी मेरे एक पॉट में मैंने ग्रो करा हुआ है बेबी सनरोज। कितनी अच्छी इसकी जो ग्रोथ है वो चल रही है। तो ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट आप छोटे छोटे पॉट में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा टूटा हुआ कप है जिसमें मैंने रैबिट बनी जो है वो मैंने ग्रो करा हुआ। ये भी एक कैक्टस होता है, बहुत ही क्यूट लगता है। इन छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर में ग्रो करने के लिए ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है। इसमें बहुत ही थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत रहती है और बस सम टाइम में कभी कभी इसमें थोड़ा हल्का हल्का वाटर जो है वो मैं डाल देती हूँ। तो ये पौधे भी सालों साल छोटे छोटे क्यूट से वेस्ट में चलते रहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है कैलेनकोई और ये लगा हुआ है एक छोटे से 2.5 इंच के सेरेमिक पॉट में और ये बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ भी कर रहा है। काफ़ी टाइम से ये इसी छोटे से पॉट में लगा हुआ है और बहुत अच्छा भी लगता है। फ्लावरिंग हो या ना हो लेकिन ये सकुलेंट होने की वजह से ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स रहते हैं, चाहे वेस्ट भी रहते हैं, जिनमें कोई भी पौधे की कटिंग आप लगा सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से पौधे शेयर करे हैं जिनकी छोटी छोटी कटिंग आप इस तरह के छोटे छोटे पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डाल के आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये भी कोई 3 से 4 इंच का पॉट है जिसमें लगा हुआ है बाल्विन ज्यू प्लांट। और बाल्विन ज्यू की आप ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छे से वो फैल भी रहा है और कितनी अच्छी उसकी जड़ें जो है वो बन चुकी हैं। ये नीचे ज़मीन में रखा हुआ था और बस बिल्कुल ज़मीन के साथ चिपका हुआ था, जिसे मैंने उतार कर इसे साइड पर मैंने रख दिया है। तो इस तरह के पौधे भी छोटे छोटे पॉट में बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए फ्रेंड्स, इनकी जड़ें बस मिट्टी में रहने भर से ही ये पौधे जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये भी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसे पाइप के साथ अटैच किया हुआ है। ना जाने कितने सालों से यहाँ पर पर्पल हार्ट के प्लांट जो है वो लगे हुए हैं और ये बस सर्दी गर्मी में बस इसी तरह से जो है वो ग्रोथ करते हैं। तो ये पौधे भी बहुत आइडियल प्लांट होते हैं। इन्हें आप छोटे छोटे कंटेनर में थोड़ी सी मिट्टी डालकर ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट है जिसे आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह ग्रो कर सकते हैं। इन्हें ब्राइट लाइट काफ़ी अच्छी लगती है, इनमें पर्पल फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप कभी भी कबाड़ को फेंकने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या उसका रीयूज़ हो सकता है। ज़्यादा नहीं तो उनमें आप छोटे छोटे पौधों को ग्रो कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए इंस्पायरिंग रही होगी और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।